देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए, जिनके सुमिरन करते ही मीटे सकल कलेश। आप सभी को माँ भगवती पराम्बा जगदम्बिका पराशक्ति आदिशक्ति की कृपा से सभी का कल्याण हो, सभी पर माँ भगवती जगदम्बा की कृपा बनी रहे, सभी का भाग्य के अनुसार कर्म के अनुसार आपकी इच्छा पूर्ति हो, मेरी यही प्रार्थना है। देखिए, काहु न काहु कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सुन त्राता। आज इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबको अपने कर्म के हिसाब से हर चीज मिलता है, क्योंकि बिना तपस्या का किसी को कुछ मिलता नहीं है। संत तुलसीदास जी महाराज कहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो इस संसार में कर्म रूपी वृक्ष का ही फल हम लोग भोगते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, जो ये सूक्त है। आप जो भी कर्म करते हैं उसको हर आदमी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनन्य मित्र और भक्त थे श्री सुदामा जी महाराज, उनको भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा। अब जब आप कभी भी किसी का हक खा लेंगे तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। परमात्मा आपको देना चाहेगा भी, तो जब तक किसी सदगुरु का मार्ग नहीं मिलता है, सदगुरु आपको मार्गदर्शक नहीं बनता है, तब तक परमात्मा भी नहीं दे पाते हैं। अब आप कहेंगे कि वो सदगुरु कहां खोजेंगे? परमात्मा की जब आप पर कृपा होती है तो आपके परिवार में छोटा बच्चा भी मार्गदर्शक बन जाता है। जैसे कि भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के लिए मार्गदर्शक बने, लेकिन उसको नहीं मान पाए, लेकिन अंततो गत्वा परमात्मा से भक्त प्रहलाद ने यही याचना किया कि मेरे पिता को सदगति और मोक्ष हो। तो ठीक उसी तरह से आज के दिन मैं इसलिए यह प्रसंग दे रहा हूं, कर्ज मुक्ति के उपाय का। गुरु का श्राप जो होता है, गुरु चंडाल योग जब बनता है जिसके भी कुंडली में, तो वह तय है कि गुरु श्राप है, गुरु का अपराध, गुरु से आपने कोई अपराध किया है, गुरु का बददुआ है। क्योंकि आज के दिन जो भी आपको मिल रहा है, ग्रह दोष जो भी है,
वो किसी किसी के श्राप से है। आप और हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि तीन मद बड़ा खराब होता है, जमानी का, सत्ता का और लक्ष्मी का। सत्ता के मद में ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र महाराज को जब दुर्वासा ने माला दिया आशीर्वाद में, उसका कीमत नहीं समझ पाए। उस माला को हाथी के नीचे दे दिए, पैर से रौदा गया, वहां पर उन्होंने भी, सब दुर्वासा ने श्राप दिया। दुर्वासा ने जब उनको श्राप दिया, कहा कि जाओ सत्ता विमुख हो जाओगे, तो उसी समय राजा बलि ने उन पर आक्रमण करके स्वर्ग का राज्य ले लिए थे। तो आप, ये कथाएं तो बहुत से है, लेकिन 100 बात का एक बात है कि परमात्मा का शरण, गुरु का चरण आपके जीवन का उद्धार करता है, जीवन का रास्ता बनाता है। मैं कोई बड़ा नहीं हूं, मैं अकिंचन बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन जो परमात्मा का आदेश होता है, जो मां का आदेश होता है, वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। कल शनिवार है, आज शाम को जाकर के या कल सुबह, ध्यान रहे 9 बजे से पहले, कल शनिवार को आप अक्सर हाँ देखेंगे कि किसी भी मंदिर में पीपल का पेड़ है, क्योंकि शनिवार के दिन उस पीपल के वृक्ष के में सभी देवी देवताओं का वास होता है। वहां जा करके धूप बत्ती करिए और करके ये प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आज ही शाम को मैं आपके अंश ले चलूंगा और मेरे घर में इतना सुख समृद्धि दे कि जो मैं कर्ज से परेशान हूं वो समाप्त हो। और जाकर के सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद नहीं, उसका एक पत्ता ले आइए और एक पत्ता ला करके केसर का तिलक, मलयागिरी चंदन हो, केसर मिला करके उसको घिसिए। अगर नहीं संभव है तो हल्दी का चंदन ले लीजिए, या पीला चंदन आता है वो ले आइएगा और ला करके उसको 11 बार ठीका करिए। जैसे 1, 1, 2, 3, फिर 2, फिर 1 और 1। इस टीका को करके, धूप बत्ती करके, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि वह टीका जो होगा पहला, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। अगर आप ये मंत्र नहीं कर सकते मत करिए, बस जय हनुमान जी करिए। हाँ, हनुमान चालीसा अगर 11 बार पढ़ सकते हैं तो अति सुंदर, नहीं तो 4 बार जरूर पढ़िए। और हनुमान जी के
घर में फोटो होगा, मंदिर में या मूर्ति है, उसके उनके चरण के सामने, उनके आगे रख दीजिए, एक थाली में बढ़िया से सजा के। उस पर फूल 4 ठो रख दीजिए, लाल चावल रख दीजिए, हो सके तो 4 ठो छुहारा रख दीजिए, और 2 लड्डू रखिएगा। ये सब करके थाली में रख करके हनुमान जी के आगे रख दीजिए, और ये प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, मुझे कर्ज से मुक्त करिए। क्योंकि यह प्रक्रिया इसलिए मैं कह रहा हूं कि भूमि पुत्र मंगल है, या जिसका मकान नहीं बन पा रहा है, जिसका सत्ता नहीं, जमीन नहीं हो पा रहा है, यह प्रक्रिया उसके लिए भी है। भूमि पुत्र मंगल है, मंगल के इष्ट हनुमान जी है। मंगल का बहुत गहरा संबंध है हनुमान जी से, और इसके बाद से उसको अगले दिन, रविवार के दिन, क्योंकि रविवार उनके गुरु है, सूर्य महाराज हनुमान जी के गुरु है, उस पत्ते को उठाइए और 4 बार मौली से लपेटिए, और मौली से लपेटते हुए हनुमान चालीसा का, या जय हनुमान जी हमारे कष्ट दूर करो, जय हनुमान जी हमारे कष्ट दूर करो, जय हनुमान जी हमारे कष्ट दूर करो, इसको 4 बार लपेटिए सीधा, और लपेट करके 51 रुपया के साथ वो आपके पीपल के पेड़ का पत्ता है, वृक्ष का से जो पत्ता लाए हैं, उस पत्ते को लपेटे हैं, वो पत्ता छुहारा, हो सके तो जो 4 ठो आप बादाम भी रख सकते हैं, या छुहारा के साथ सिर्फ ये 2 चीजें लाल कपड़ा में लपेटकर अपने तिजोरी में, जहां भी पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए। और लड्डू जो 4 ठो रखे हैं, उस लड्डू को 2 लड्डू बच्चों को बांट दीजिए, और 2 लड्डू अपने परिवार के लोग खाएंगे, बाहर के लोग नहीं खाएंगे। इस प्रक्रिया को करके देखिए, हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनेगी, और 3 महीना से के अंदर अंदर आपके कर्ज मुक्ति का रास्ता बनना शुरू होगा। शर्त यह है कि डेली हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करें, या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान चालीसा 1 बार कर लिए, इसके बाद 2 बार या 3 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, इसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उस परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, मां भगवती परांबा सीता ने उनको आशीर्वाद ये दिया है। आपका श्रद्धा कितना है, आपका विश्वास कितना है, आपका निष्ठा कितना है, यही आपको कामयाब करेगा। क्योंकि देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी अपने तरीका से हर चीज बताता है, लेकिन आप इस काम को करके देखिए, हनुमान जी की कृपा जरूर आप पर बनेगी। क्योंकि मैं कहता हूं कि राम भद्र महेश्वास रघुवीर निपोतम बोध साक्षात कस्माकं रक्षा देह श्रेयं जते। हनुमान जी
की कृपा जब प्राप्त होती है तो भगवान राम का भी कृपा हो जाता है। जाप में हनुमान जी के साथ पहले भगवान श्री राम का होना चाहिए, लेकिन असली मार्गदर्शक हनुमान जी बनते हैं। मेरा विचार यही है कि आप इस कार्यक्रम को करें और आपको सुख शांति मिले, साथ में उस परमात्मा का कृपा, आपका सहयोग बना रहे, आप हमसे जुड़ते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देखिए समय बार बार नहीं मिलता है। आप अगर परमात्मा की कृपा होगी, आप उसको एक बार उपाय करेंगे, जब कुछ फायदा हो तो उसको बार बार करते रहें, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जय मां भगवती, जय मां पराम्बा, जय मां जगदम्बा। आप सबों का प्यार, परमात्मा का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे और मां भगवती की कृपा भी आप पर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। जय मां जगदम्बे।